हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है आप सभी कैंडिडेट के लिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से सभी कैंडिडेट के लिए सरकारी नौकरी की बिल्कुल नई वैकेंसी रिलीज कर दी गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल नई और फ्रेश रिक्रूटमेंट है। एक चीज़ यहाँ पर है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पिछले 2 सालों से कोई भी एक जॉब की वैकेंसी नहीं निकाली थी। जब भी निकलती थी किसी तरह आम वैकेंसीज निकलती, अप्रेंटिसशिप वगैरह की भी खास वैकेंसीज नहीं निकली है। लेकिन फिलहाल आप सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अब अलग अलग फैक्ट्री के जरिए वैकेंसी निकलना शुरू हो चुकी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से वैकेंसी निकलनी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही 7 डिफ्यूज में कंप्लीट हुआ है, टोटल 42 फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दी गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को। तो हर एक फैक्ट्री में मैन पावर की कमी है और हर एक फैक्ट्री से एक सेपरेट रिक्रूटमेंट निकल रही है। तो खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट के लिए, ये एक न्यू रिक्रूटमेंट है जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि पिछले बार आपको पता है, जस्ट 1 मंथ पहले, 1 महीने पहले ही आईटीआई वालों के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज निकाली गई थी। कोई 150 तो कोई 250 पोस्ट के लिए। भले ही वैकेंसी अभी कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट आ रही है, लेकिन गुड न्यूज़ तो है कि वैकेंसी कुछ ना कुछ निकल रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप सभी कैंडिडेट के लिए चार्जमैन हो गया या फिर स्किल्ड आर्टिसंस हो गया, ये सब की रिक्रूटमेंट बेहद ही और बड़ी भर्ती पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री निकालने जा रही है। तो चलिए फिलहाल हम देखते हैं इस नोटिफिकेशन में कौन कौन लोग एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड टोटली एल्गोरिदम क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। इससे पहले हम आगे बढ़ें, सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट होगी, अगर आप किसी भी ब्रांच से परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ में अपना ब्रांच भी कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। बाकी की जो वैकेंसी आई थी, आपको पता है आईटीआई स्टूडेंट के लिए बहुत ही पहले वैकेंसी निकली गई थी 1 महीने पहले, जो कि सरकारी नौकरी तो थी बट थी एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो सेम इसी तरह की ये भी एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। आज की ही डेट पब्लिश की गई है, नोटिफिकेशन आज ही, बट डेट आपको कल का नज़र होगा। ये वैकेंसी निकाली गई है आयुध निर्माणी मेदक, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो मेदक है वहीं से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और ये मेदक जो वैकेंसीज पड़ता है टोटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, टोटली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लीड करती है, ध्यान रखना। अभी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नाम से भर्ती आती है, जबकि 7 डिफ्यूज में कंप्लीट हुई है और जो आवानी है इसको इसे लीड करती है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं डिटेल नोटिफिकेशंस वाइज वैकेंसीज क्या क्या है एलिजिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर डिजाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट है। ओके, एनालिस्ट की वैकेंसी है इंजीनियर में एम मतलब मैकेनिकल। अब मैकेनिकल की वैकेंसी से ज़्यादा पोस्ट ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी कि भर भर की पोस्ट निकली है, पोस्ट भी कम है, कोई बड़ी पोस्ट नहीं है। मैकेनिकल की पोस्ट है, वैकेंसी देखो कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो BTech 4 ईयर वाली कोई भी कोर्सेज कर रखी हो एज अ मैकेनिकल प्रोडक्शंस मैन्युफैक्चरिंग में या फिर इंडस्ट्रियल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान रहे 55% आपका होना चाहिए। ओके गाइस, देन आपका एक्सपीरियंस भी मायने रखती है। आपका देखो कि कितनी आजकल की डेट में गवर्नमेंट जॉब लेना कितनी बड़ी मुश्किल बन चुकी है। एक तो वैकेंसी नहीं निकालती है 2 साल तक, फिर अगर वैकेंसी अगर निकलती है तो एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकलती है। अदर देन जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकलती है उसमें भी एज ए एक्सपीरियंस मांगी जाती है। तो फ्यूचर में अगर आपका स्किल्स ऐसा ही रहा, सिर्फ आपका जॉब मैटर रहा ना, तो गवर्नमेंट जॉब लेना मुश्किल ही नहीं, बहुत बड़ी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ सकता है। ओके, तो बेटर रहें, न्यू स्किल सीखें हमेशा, न्यू स्किल्स आप हमेशा सीखते रहोगे तो किसी न किसी फील्ड में जॉब्स मिलेगी। ओके, एज लिमिट 18 से 30 साल है। ध्यान रहे, मैंने बहुत बड़ी बात बोली है आपको अभी कि हमेशा गवर्नमेंट जॉब पे फोकस ना करें, नहीं तो लाइफ में कोई भी जॉब्स नहीं मिलेगी एज अ टाइम पे। फिलहाल जो भी मिल रहे हो अपने स्किल्स पे फोकस करके आप प्राइवेट जॉब अच्छी खासी सैलरी वाला पा सकते हैं। ओके, अब मैं स्किल्स मैं बताऊंगा कि कौन कौन से स्किल्स आपको करना चाहिए। तो इसीलिए एक न्यू चैनल लॉन्च हुआ है, हालांकि उस पर वीडियोस अभी नहीं आ रही है। SD स्किल्स के नाम से अभी वीडियोस आएगी कुछ दिन बाद से। तो SD स्किल्स को अगर आप एज अ स्किल सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में बताई जाएगी कि कैसे आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना आप। नेक्स्ट देख सकते हैं डिजाइनिंग इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है, फिर से मैकेनिकल की। यहाँ पर 3 वैकेंसीज है। यहाँ पर भी BTech मांगी गई है, 4 ईयर की इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शंस मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल विथ 55% मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस चलेगा यहाँ पर भी 2 साल का, 23 साल एज लिमिट है।
नेक्स्ट है डिजाइनिंग इंजीनियर, फिर से मैकेनिकल में। ये अलग अलग जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, डिपार्टमेंट अलग होगा, अलग जगह क्या डिपार्टमेंट अलग होगा। तो यहाँ पर डिप्लोमा कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, यानी कि डिप्लोमा बीई बीटेक दोनों के लिए वैकेंसीज है। डिप्लोमा एलिजिबल होने वाले यहाँ पर मैकेनिकल, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल, लेकिन यहाँ पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अदरवाइज आपने बीटेक कर रखी हो तो भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, नेक्स्ट फिर से डिजाइनिंग इंजीनियर, आपकी इलेक्ट्रिकल्स में वैकेंसीज है। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। अप्लाई करने के लिए बी बीटेक चाहिए। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखी हो तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, और 55% मार्क्स चाहिए, ध्यान रखना। देन यहाँ पर चलेगा कि आप बोलोगे सर 55% तो जनरल ओबीसी का बोल रहे हैं, एसटी एससी का क्या चलेगा, वो सिर्फ पास हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस, 18 से 30 साल एज लिमिट है। फिर से आपकी इंजीनियर में भी रिक्रूटमेंट है, डिजाइनिंग असिस्टेंट में। तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों एलिजिबल हैं। 3 या 4 ईयर वही आपका डिप्लोमा एलिजिबल होंगे, ध्यान रखना। 30 साल यहाँ पर एज लिमिट है। तो पोस्ट आपको होपफुली ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जो भी पोस्ट है अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, 2 साल एक्सपीरियंस है आपके पास, तो बेशक आप एज अ फ्रेशर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर्म जो है हार्ड कॉपी आपको फिलअप करके एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, सेल्फ अटेस्टेड करके, सीडीसीज कॉपी, ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भेजनी होगी। और कहाँ पर भेजना होगा, द वर्क मैनेजर, एडमिन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक, जो येड्डामेलुरम है, डिस्ट्रिक्ट संगारेड्डी तेलंगाना में, यहाँ पर आपको भेजनी होगी। ये फॉर्म 21 डेज यानी कि आपका 30 सितंबर से पहले जो फॉर्म है आपको भेजनी होगी। ध्यान रहे, जो भी फॉर्म भेजना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, 30 सितंबर से पहले ही फॉर्म अप्लाई कर दें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको भेजनी है ऑफलाइन के जरिए। एप्लीकेशन चार्ज भी लगने वाला है RS 300, और SBI कलेक्ट के जरिए आपको एप्लीकेशन चार्ज देना होगा। कुछ मिसलेनियस वगैरह अप्रूव्ड हो तो आप कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, हेल्प आपको की जाएगी गाइस। और सैलरी देखो, कंसोलिडेटेड एविनेशन फर्स्ट ईयर जो आपको मिलेगी, अलग अलग फेज है, अलग अलग पोस्ट वाइज सैलरी, फिर भी मानो तो अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 हज़ार आपको मिलेगी, देख सकते हैं एनालिस्ट इंजीनियर की। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेटेड एविनेशन जो डिजाइनिंग इंजीनियर में वैकेंसी 50,000 पर मंथ मिलेगी। हालांकि अभी जो पोस्टिंग होगी आपकी मिनिमम 1 साल की तक होगी, उसके बाद जैसे प्रोजेक्ट बढ़ती है तो आपकी भी बढ़ती रहेगी, तो उसका टेंशन नहीं है। मिनिमम 50,000 मान लो कि आपको सैलरी मिल रही है गाइस, अलग अलग बेस पे आपको यहाँ पर देगी। ये फॉर्म है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है ये फॉर्म आपको फिलअप करनी है, और जो एड्रेस मैंने अभी बताया उस दिए गए एड्रेस में विद डॉक्यूमेंट्स पेमेंट करके सारी चीज़ें फिल करके आपको सेंड करनी होगी। ओके, सिलेक्शन एंड इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, जो कि मार्क्स आपका 75% वेरी करता है, और क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस 10% एंड इंटरव्यूज़ आपका 15%, यानी कि आपका इंटरव्यू कम भी है, एक्सपीरियंस आपका कम भी है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग अलग, क्योंकि मार्क्स यहाँ पे डिपेंड करती है। एज में रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगी, एक चीज़ का ध्यान रहे। फॉर्म सब कुछ ऊपर में दी गई है, कुछ डाउट है तो बेशक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैकेंसी अगर आपको अच्छी लगी हो तो जाओ जाकर अप्लाई करो, कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। होपफुली गाइस वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ डाउट होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।